गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके एक्सरसाइज 9.4 चल रही है, तो उसके अब लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए थे, तो उनको कर लेते हैं आज, फिर पूरी हो जाएगी एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 20। किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से होती है। तो इसमें मूलधन मान लीजिए P और वृद्धि जो है 5% वार्षिक दर से। इस बैंक में 1000 रुपये जमा कराए जाते हैं, तो ज्ञात कीजिए 10 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। तो मूलधन की वृद्धि कितनी हो जाएगी, मूलधन की जो वृद्धि होगी वो ब्याज का रूप लेती है। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो यहां पर दर कितनी है, 5। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। तो देयरफॉर dp अपॉन p इक्वल टू 5/100 को जब डिवाइड करेंगे तो 0.05 इंटू dt आ जाएगा। अब इंटीग्रल कर देंगे, इंटीग्रल ऑफ dp अपॉन p इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0.05 dt। ये आ गया log p इक्वल टू 0.05 t प्लस log c। जैसे कि इससे पहला क्वेश्चन किया था, इधर ले लो log c को, log p माइनस log c इक्वल टू 0.05 t। देयरफॉर log p अपॉन c इक्वल टू 0.05 t। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, p अपॉन c इक्वल टू e की पावर 0.05 t। देयरफॉर p की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, देयरफॉर p इक्वल टू c की मल्टीप्लाई जाएगी c e टू द पावर 0.05 t। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। मूलधन की वृद्धि, ये क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों। मूलधन की वृद्धि 5% थी, बैंक में 1000 रुपये जमा कराए जाते हैं। तो जब टाइम 0 है, कितने रुपए जमा कराए जाते हैं, 1000। p इक्वल टू क्या है, 1000। तो यहाँ से c की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 1000 इक्वल टू c इंटू e टू द पावर 0.05 इंटू 0, दैट इज 1000 इक्वल टू c e की पावर 0। 1000 इक्वल टू c इंटू 1, देयरफॉर c इक्वल टू 1000। तो c का मान यहाँ पर रख दीजिए। देयरफॉर इसे इक्वेशन 1 डाल देते हैं। देयरफॉर p इक्वल टू 1000 इंटू e टू द पावर 0.05 t। ये आ गया। अब देखिए, अब वो कहते हैं सवाल में कि 10 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी।
तो 10 वर्ष बाद हमें पी का मान निकालना है बच्चों। अब टी बराबर 10, तो टी बराबर 10 रखने पर पी का मान कितना आ जाएगा? पी बराबर 1000 ई टू दी पावर 0.05 मल्टीप्लाई 10, 1000 इंटू ई टू दी पावर 0.5। इस क्वेश्चन में ई की पावर 0.05 का मान दिया हुआ है 1.648, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसकी जगह क्या रख देंगे? 1.648, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1648 रुपीज। तो जो हमने मूलधन माना था वो कितना आया? 1648 रुपीज राशि हो जाएगी 10 वर्ष के बाद। 10 वर्ष के बाद राशि इतनी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन कराते हैं, इसको नोट करिए। नंबर 22, किसी जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या 1 लाख है। किसी जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या 1 लाख। है। 2 घंटों में इनकी संख्या 10% की वृद्धि होती है। 2 घंटों में 10% की वृद्धि होती है। कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी? समय निकालना बच्चों। तो समय की मान लीजिए, कितने समय में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी? तो यदि जीवाणुओं की वृद्धि की दर उनके उपस्थित संख्या के समानुपाती हो, तो इसमें हम मान लेते हैं, माना किसी समय टी में जीवाणुओं की संख्या बराबर कुछ भी मान लीजिए, कोई भी राशि मान लीजिए, x मान लीजिए, y मान लीजिए, चलो y मान लेते हैं। जीवाणुओं की संख्या कितनी है? y है किसी समय। तो वो कहता है जीवाणुओं के वृद्धि की दर, समय के साथ वृद्धि कितनी आ जाएगी? dy/dt। ये है जीवाणुओं के समय के साथ वृद्धि की दर उनके उपस्थित संख्या के समानुपाती होती है। जितने जीवाणु थे उनके समानुपाती होती है। जैसे फिजिक्स में करते हैं प्रोपोर्शनल, तो देयरफॉर dy/dt इक्वल टू कांस्टेंट लेते हैं कोई भी, k इंटू वाई। आगे बच्चों k इंटू वाई। अब इसका क्या करना है हमको? वेरिएबल सेपरेबल मेथड से dy/y इक्वल टू k इंटू dt इंटीग्रल कर दीजिए। तो क्या आ गया? log y इक्वल टू kt प्लस c। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई बच्चों। अब जैसे दे रखा है हमको निकालनी जीवाणु, समय निकालना है इसमें, तो हम इसमें जो है क्या करेंगे? मान लेते हैं जीवाणुओं की संख्या शुरू में। अब t बराबर 0 पर माना जीवाणुओं की संख्या क्या है? y इक्वल टू y0 मान लेते हैं। कुछ भी ले सकते हो आप, y इक्वल टू y1 भी लेते हो तो भी ठीक है, पर हमने इसकी वजह से ले लिया कि y इक्वल टू y0 है। तो जब t इक्वल टू 0 रखेंगे तो c का मान क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे 0 रख दिया तो log y0 आ गया c की वैल्यू। अब c की वैल्यू जो है यहाँ पर रख दीजिए समीकरण नंबर 1 में। c का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो जब c का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, log y इक्वल टू के टी प्लस log y0, तो log y माइनस log y0 इक्वल टू के टी, तो log y अपॉन y0 इक्वल टू क्या आ गया, के टी। अब देखिए अब क्या दे रखा है इसमें, ठीक है, यहां तक आ गया। इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए, इक्वेशन नंबर 2। अब वो कहता है 2 घंटे में जीवाणुओं की संख्या 2 घंटे में 10% की वृद्धि होती है। हमने जीवाणु कितने माने हैं बच्चों, y0, पर इसमें 10% की वृद्धि निकाल लीजिए आप, ठीक है। तो t बराबर 2, t बराबर क्या है 2 घंटे में जीवाणुओं में 10% की वृद्धि होती है, 10% की वृद्धि होती है। तो कितना आ गया 10% के बाद, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इक्वल टू पहले कितने थे y0, और y0 का 10% क्या होगा, y0 गुणा 10 अपॉन 100, ठीक है। तो ये आ गया, ऐड करके 110 y0 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 11 y0 अपॉन 10, ये आ गया y का मान। तो y का मान आप ध्यान रख दीजिए, समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो क्या आ गया, log 11 y0 अपॉन 10 y0, y0 से y0 कैंसिल इक्वल टू के टी। तो log 11 अपॉन 10 इक्वल टू क्या आ गया हमारा, के टी। टी बराबर 2 रखना मत भूलना, यहाँ पर टी का मान क्या है 12। तो इसको यहाँ पर कर लेते हैं, यह आया हमारा log 11 अपॉन 10 इक्वल टू 2k, देयरफॉर k इक्वल टू 1 अपॉन 2 log 11 अपॉन 10। तो ये k की वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है बच्चों, k की वैल्यू आ गई log 1 अपॉन 2 log 11 अपॉन 10। ये k की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रखने पर k इक्वल टू k का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कहाँ है, ये है, तो रख लीजिए log y अपॉन y0 इक्वल टू 1 अपॉन 2 log 11 अपॉन 10 इंटू t। ये आ गया बच्चों। अब देखिए, अब एक बात और दे रखी थी आपको क्वेश्चन में कि टी समय में जीवाणुओं की संख्या कितनी हो जाती है, 2 लाख। क्योंकि टी समय में जीवाणुओं की संख्या 1 लाख से कितनी हो जाती है, 2 लाख। 1 लाख से 2 लाख हो जाती है, कहीं नहीं करना है, 1 लाख से 2 लाख हो जाती है। तो y का मान कितना हो जाता है, यदि y0 कितना है 1 लाख, तो y कितना हो जाता है 2 लाख। तो रख दीजिए इसका मान, तो y अपॉन y0 की जगह क्या रख दोगे आप,
तो देयरफॉर वाई अपॉन वाई जीरो इक्वल टू 2 lakhs का 9,11,000। तो ये कट जाएंगी, तो वाई अपॉन वाई जीरो की जगह क्या रख दीजिए 2। तो देयरफॉर इसलिए वाई अपॉन वाई जीरो इक्वल टू 2। तो अब यहां पर क्या आ गया, log 2 इक्वल टू 1/2 log 11/10 इंटू टी की वैल्यू क्या आ गई, देयरफॉर टी इक्वल टू log 2 अपॉन, ये सारा नीचे जाएगा, 1/2 log 11/10। तो ये समय है, वो समय है जिसमें जीवाणु की संख्या 1 लाख से 2 लाख हो जाती है। तो ये देख लेते हैं, ये इसका आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर ये लास्ट एक क्वेश्चन, वो तो इजी है, वो आप कर ही लोगे। तो इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज पूरी हो जाती है बच्चों। वो जनरल सॉल्यूशन का है क्वेश्चन नंबर 23, वो आप खुद कर लोगे। उसमें यह है dy/dx इक्वल टू e⁻x y x + y का व्यापक हल है, वो आप कर लेना।